बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात के साथ हमारे ज़बरदस्त पैनल के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने जा रही हैं। कल मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें हमने 5 साल की क़यादत का इंतखाब करना है। अब ये सारे मराहल किस तरह से तय होंगे, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, इसका फ़ैसला कल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन में होने वाले मामलात की। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। सियासी उम्मीदवारों ने वोटर्स को राम करने के खूब जतन किए। हर कोई रूठों को मनाने में मगन रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर पुलिस किस तरह से तैयारियों के साथ पुरअमन इलेक्शन करवाने जा रही है, बात शुरू करते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें PP 154 के उम्मीदवार के भाई पर ऐसा हमला हुआ कि उसमें वो खुद भी ज़ख्मी हुआ और उसके 5 गनमैन जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए, जिसमें ज़ख्मी होने वाले शाहिद अब्बास थे। इलेक्शन पुरअमन माहौल में कराने की बात कर लें तो फिर फुल प्रूफ सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, जिसके लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पाक फ़ौज की खिदमात भी हासिल कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अशरफ सुहेल साहब हैं और सज्जाद काज़वी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर रिपोर्टर के तौर पे काम करते हैं। उनके साथ ही हेड ऑफ क्राइम हैं मुदस्सर हुसैन ततला साहब। सबसे पहले हम मुदस्सर हुसैन ततला साहब की तरफ जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, कितने हसास पोलिंग स्टेशन है, कितने इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है और कितनी फ़ोर्स को ख़ासकर लाहौर में जो है वो तैनात किया गया है। मुदस्सर साहब बताइएगा कि पोलिंग स्टेशन कितने हसास करार दिए गए हैं और किस तरह की सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे वाक़यात भी लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए जहाँ पे फायरिंग भी हुई, मार धाड़ भी हुई, तोड़ फोड़ भी हुई, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए। अच्छा अशफी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाहौर पुलिस की तरफ से दावे तो किए जाते हैं इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए, उसके लिए इन्होंने इंतज़ामात भी कर लिए। अब मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब में 50,000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 5,577 जो है वो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं। और उसके अलावा लाहौर की हम बात करें, लाहौर में जो है 4300 के करीब पोलिंग स्टेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा बाकी ज़िलों की निस्बत लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो हसास-तरीन पोलिंग स्टेशन है, जिसमें जिनकी तादाद 1200 के करीब है। अब पंजाब भर में जो नफरी तैनात की जा रही है वो 1,30,000 के करीब जो नफरी है वो तैनात की जा रही है। लाहौर में 26,000 नफरी जो है वो तैनात की जा रही है। इलेक्शन डे पर ड्यूटियाँ जो है वो जो सर अंजाम देगी जो पुलिस की है। इसके अलावा जो फोर्सेस हैं जिसमें पाक आर्मी के जवान हैं, रेंजर्स के जवान हैं, वो इसके अलावा है। अच्छा सर, रज़ाकार जो थे, जो रज़ाकार होते हैं वो हमेशा जब भी कोई इलेक्शन की ड्यूटी होती है तो उस पर उनकी भी खिदमात दी जाती है। इस दफ़ा IG पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने कहा कि रज़ाकार नहीं होंगे, बाकी जो कमी उनकी है वो पुलिस वाले पूरी करेंगे। तो इसके लिए वो नफरी कैसे पूरी? मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में ना इस दफ़ा पैसे बचाए गए हैं। ये फंड्स अब कहाँ इस्तेमाल होंगे इसका हमें नहीं पता कि 1,65,00,000 रुपया बचाया गया जो रज़ाकारों को जाता था। ठीक है, तकरीबन 66,000 रज़ाकार ड्यूटी देते थे। पिछले साल उन्होंने ड्यूटी दी थी, पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में। इस इलेक्शन में 1,65,00,000 बचाया गया है। अब उनकी जगह रिटायर मुलाजमीन पुलिस के, अब रिटायर फ़ौजी और सिविल डिफेंस के, इसके अलावा वापटा के मुलाजमीन और दीगर जो सुई गैस के मुलाजमीन, वो भी अब सिक्योरिटी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। सबसे अहम बात है कि उनकी एक छोटी सी रिहर्सल करवाई गई है। वो कैसे इलेक्शन को मैनेज करेंगे जिनकी तरबियत ही नहीं है, सबसे अहम बात यह है। और उनसे कैसे वो मैनेज करेंगे, चलो ये पुलिस वाले तो कर लेंगे क्योंकि इनकी जो रिटायर हैं इनकी तो ट्रेनिंग हुई होती है, पिछले इलेक्शन उन्होंने करवाया होगा या उससे पिछले इलेक्शन करवाया होगा। लेकिन ये जो बाकी महकमों के लगे हैं वो कैसे ड्यूटियाँ सिक्योरिटी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। और दूसरा अहम बात बताऊँ कि जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर उन्होंने कैमरे तो लगा दिए हैं, सेफ सिटी कैमरे के ज़रिए भी मॉनिटर किया जाएगा। वो भी मैं आपको बता दूँ कि 23,000 कैमरे लगाए हैं उन्होंने और 5 दर्जाती सिक्योरिटी इन्होंने तैनात किया है। वॉक थ्रू गेट भी जो कि दर्जाबंदी उसकी की गई है।
पाँच दर्जाती सिक्योरिटी जो पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि 5 दर्जाती सिक्योरिटी उन्होंने लगाई है, जो हर बंदे को चेकिंग के बाद, मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो अंदर जाने की इजाज़त देगी। तो सेकंड मैं बताऊँ कि सबसे अच्छा, हुकूमत की तरफ से इन्हें बजट कितने पैसे दिए गए? हुकूमत की तरफ से इनको 1 अरब 19 करोड़ रुपया जारी किया गया है। उसमें खाने पीने के भी है और उनको बैरियर ख़रीदने के भी, और पूरे पंजाब के? हाँ, पूरे पंजाब के। ठीक है। तो पूरे पंजाब के एक जो है वो अरब 19 करोड़ रुपया जो है वो जारी कर दिया गया। तमाम ज़िला को अगर से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है, वो तकरीबन 10 रोज़ पहले ही इनको जो है वो तमाम इंतजाम, और पेट्रोल की मद में भी ये इसी मद में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सेकंड ये है कि मैं शेख साहब बात करूँगा इस पर कि जो ख़वातीन की तादाद है ना, वो जो एहलकार तैनात किए जा रहे हैं ख़वातीन की, वो 13,000 सिर्फ पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब की बात करूँगा, और लाहौर में सिर्फ 2,000। ठीक है, लाहौर में 1600। लाहौर में क्या ख़वातीन वोटर्स की तादाद कम है? जो बहुत ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ 50% होगी ख़वातीन वोटर्स की, बल्कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। और आप देखें कि 1654 बिल्डिंग है और 4300 पोलिंग स्टेशन है, 2000 ख़वातीन है, कहाँ कहाँ तैनात होंगी? ये वो सारा सबसे अहम बात यह है ना, उनके बराबर हैं ख़वातीन। और हमेशा से ये कहा जाता है कि ख़वातीन को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि ख़वातीन की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो लेकिन उस पर जो है वो अभी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी भी पुलिस में 10,000 भर्ती की जा रही है, ख़वातीन ना होने के बराबर है। जब आपको पता है अफसरान से पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कि ख़वातीन आती कम है पुलिस में, इस वजह से जो है उनकी भर्ती कम होती है, और उनका कोटा भी उस शेयर से नहीं बढ़ाया जाता जिस तरह। अच्छा मुदस्सर, आपसे मज़ीद मैं बात करता हूँ। काज़मी साहब, जिस तरह से मुदस्सर ने बताया कि कम तादाद है पुलिस ख़वातीन की खासकर, अच्छा शहर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जो इलेक्शन से पहले, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, हवाई फायरिंग भी हुई, फिर लोगों को ज़ख्मी भी किया गया। आप जिस हलके को कवर कर रहे हैं वो हलका किसका है, और वहाँ पे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन यानी कि कल क्या हालात देखते हैं आप? जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जिस हल्के में आजकल काम कर रहा हूँ, NA 123 बड़ा अहम हल्का है, बड़ा अहम हसास पोलिंग स्टेशन है। वहाँ पर भी पूरे हल्के को हसास करार दिया गया है, क्योंकि ये एक तारीख़ी हल्का है। यहाँ पे मराज खालद से लेके अब तक, गुरकियों से लेके अब तक हबीबुल्ला वड़ैच, यहाँ से जो भी NA की सीट पर या PP की सीट पे आया वो किसी बड़े ओहदे पे कायम हुआ। 2008 से लेके हबीबुल्ला वड़ैच के बाद अब तक जो है वो एक लम्हा आया। इससे पहले जब पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का रुझान था, लोग बेनज़ीर के दौर के अंदर, भुट्टो के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल थी, तो उस वक़्त घुरकियों के बाद गैप आया और हबीबुल्ला वड़ैच साहब जो है वो मुंतखब हुए, यहाँ से वफाकी वज़ीर भी बने। नीचे उनके मनशा सिंधु मुस्लिम लीग नून से जब मनशा सिंधु का तल्लक था तो उसने हैट्रिक की सूबाई असम्बली के इंतखाब में, और 3 मरतबा लगातार। आप कौन कैंडिडेट है वो आपने नहीं बताया? अभी इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ NA के उम्मीदवार हैं। उस NA के नीचे 1, 2, 3 के नीचे 2 पीपियाँ जो हैं 158 और 164, ठीक है, उस पे भी मियाँ शहबाज शरीफ सूबाई असम्बली के इलेक्शन में, हाँ पिछले साल चूँकि यहाँ पे 1 PP थी, इस दफ़ा 2 क्रिएट हो गई हैं। तो अब दोनों पे वो पहले 1 पे थे, अब दोनों पे वो यानी एक हल्के से वो 3 सीटों पर उम्मीदवार हैं। तो उनके मुकाबल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के हमायत याफ्ता, वो अफजाल अजीम पहाड़ साहब हैं, जिनका आपने पिछले दिनों सुना कि कन्वेंशन करवाया काने मार्केट के अंदर वहाँ पे, और पुलिस ने दावा बोल दिया। बहुत लाहौर में उस वक्त बड़ा इशू था PTI के हवाले से करवाना, तो उन्होंने कन्वेंशन करवाया, गिरफ्तारियाँ हुई, उनके घर भी तोड़ फोड़ हुई, बड़ा कुछ हुआ। तो वो इस वक्त इनके मुकाबले में कैंडिडेट हैं। ठीक है। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, जाजुल हक साहब हैं, और TLP के हैं अमजद सलीमी साहब हैं, अमजद नईमी साहब हैं। इसी तरह दूसरी जमात जो है आज़ाद एक उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी हद तक उधर जो है वो बेहतर जा रहे हैं। उनकी पोजीशन है कि वो तो कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ को भी हरा दूंगा, लेकिन मुझे उनकी पोजीशन 3रे नंबर पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो सिक्योरिटी और ऐसे मामला, हसास पोलिंग स्टेशन वहाँ पे, चूँकि शेख साहब आप एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर और एक क्राइम प्रोग्राम के एंकर भी हैं, तो आपको शुरू दिन से ही ये मालूम होगा कि काना का जो इलाका है गजूमता का, ये एक क्रिमिनल लिहाज से ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ पर मंशियात, नशा और ये बदमाशी टाइप जो कत्लो गारत है वो बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए ये उसको हसास करार दिया जाए तो बेहतर होगा। और उस मुतलका थाने का क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। काना थाना जो है उसका क्राइम रेट ज़्यादा है, और उसके गिरदोनवा के अंदर जो गाँव है वहाँ पर ये जो बदमाशी और ये मोज़र, ये असला जो है, इसको एक
आजमाइश के तौर कर पाएगी कल जो इलेक्शन होगा? सरकार तो इंशाल्लाह कर पाएगी, क्योंकि हर बंदे को अपने एक नतीजे का पता होता है, लेकिन फिर भी जज्बात, आप समझते, इंसान जब कोई हार रहा हो या किसी के साथ धांधली हो रही हो या किसी के साथ कोई ज्यादती हो रहा हो, तो फिर वो इर्द गिर्द का माहौल नहीं देखता, वो अपने जज्बात को मारने की कोशिश करता है। अच्छा अशरफ साहब, आपने मुदस्सर हुसैन साहब का और काज़मी साहब का भी सुना हल्के के हवाले से, और मुदस्सर जो है वो क्राइम की बीट करते हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, और काज़मी साहब जो हैं वो अपने हल्के में और सियासी जो है वो सरगर्मियों पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी के मामलात किस तरह के आप देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा हल्कों पे भी बात कर लेंगे। मुजाहिद, सिक्योरिटी जो है, लॉ एंड ऑर्डर आप कह लें जिसको, ये कोई भी इलेक्शन जो है ना, उसका आप कह सकते हैं कि उसकी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि वहाँ पर वो इंश्योर करे सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को, ख़ास तौर पर इलेक्शन डे वाले दिन। ठीक है। और इलेक्शन जो है उस पर आप जानते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें शामिल होती हैं, सियासी कारकुन सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, ख़दशात भी होते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ऊपर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कर देते हैं, सिक्योर करते हैं, तो इलेक्शन की बहुत बड़ी एक कामयाबी है। सो कल का दिन जौन सा है, जो पंजाब की अगर बात करें और स्पेशली लाहौर की बात करें, और जैसे अभी इन्होंने बताया काहना की बात और मुदस्सर ने बात की मुख्तलिफ हल्कों की, वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर लाहौर में जैसे वो बता रहे हैं कि 1200 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो मोस्ट सेंसिटिव है, हसास है, तो सिक्योरिटी के ऊपर तो बहुत काम करना पड़ेगा। और डेफिनेटली जो मैंने इंतज़ामिया है, एग्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने इस पर वर्क किया भी होगा, पुलिस इस पर वर्क कर रही होगी, लेकिन ये बड़ी तशवीश की बात है। जैसे वो बता रहे हैं कि 2000 ख़वातीन हैं पूरे लाहौर में सिक्योरिटी इशूज़ के लिए, उसको इंश्योर करना ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं समझ, और जिस तरह की ओवरऑल सूरत हाल है पाकिस्तान की, अगर आप बात करेंगे ओवरऑल, आप देखें कि आज बलूचिस्तान में जो हुआ है, वहाँ पे 2 जगह पर धमाके हुए, और एक तो पॉलिटिकल पार्टी के बाहर GUFA के बाहर धमाका है, 24 लोग आज वहाँ पे उनकी कैजुअलिटी हुई है बलूचिस्तान में। 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है डेरा गाजी इस्माइल खान में। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो पंजाब और लाहौर, और जो हम लाहौर की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा जो हमारी पुलिस है ख़ास तौर पर उसको, और जो उसके साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर फ़ौजी दस्ते हैं, नीम फ़ौजी दस्ते हैं। और एक और बात जो है क्वेश्चन मार्क जौन साहब, ये है कि जो आप सिविल डिफेंस के लोग हैं जिन्हें हम रज़ाकार कहते हैं, अगर हमने उनको भी अगर हमने माइनस कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने वो पैसों के चक्कर में 66 लाख रुपया जो है ना वो बचाया गया। 1 करोड़ रुपए की कोई हैसियत नहीं है। देखिए, अमन के मुकाबले में, सिक्योरिटी के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के क्वेश्चन के सामने 1 करोड़ की तो कोई हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इसके ऊपर अगर ये सारा कुछ हो रहा है, तो आई थिंक सो कि इट इज़ अ बिग चैलेंज, और बहुत ही ये आप कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा कल की सिक्योरिटी। और हम दुआगो भी हैं कि ये इलेक्शन जौन से हैं पीसफुल वे में हूँ। और लाहौर के जो हल्के हैं, और लाहौर में जैसे बता रहे हैं, और आपको भी पता है, सबको पता है कि जो पीक और प्राइम आप कह सकते हैं लीडरशिप है, फ्रॉम नवाज शरीफ टू शहबाज शरीफ एंड मरीम नवाज टू ऑल अदर, इवन बिलावल भुट्टो, वो भी इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक आप कह लें कि इसकी मरकज़ियत है, और इस मरकज़ियत की जो टॉप प्रायोरिटी है वो सिक्योरिटी है, वो लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के ऊपर कल जान मारनी पड़ेगी हमारे इदारों को। वो फ्रंट पर हैं, या वो आप कह सकते हैं कि बिहाइंड द कर्टन है, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी इसके ऊपर जिन्होंने प्लानिंग की है, जिस तरह से भी की है। ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, ये कोई पार्टी बेस पे है, या लोगों की दरीना दुश्मनियां हैं, या सियासी मुखालफत होती है? ये बड़ी अहम बात है। सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान में जो इस वक्त हैं, वो आप उसे कह सकते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल थ्रेट है इस वक्त। एक तो ओवरऑल आपकी जो सिक्योरिटी है, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं, उसको थ्रेट्स हैं, और वो थ्रेट्स डेफिनेटली डीप रूटेड होते हैं आपके हर शहर में, हर हलके में, और हर सतह पर उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, उनके असरात होते हैं। ये नहीं है कि बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ है तो लाहौर उससे खुदा न खास्ता उसके बारे में बेफिक्र हो जाए, या पेशावर में कुछ हो रहा है तो हम लाहौर के लोग जो उनसे हैं उसके बारे में आंखें बंद कर लें, या लाहौर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उससे बेपरवाह हो जाए। और दूसरी बात, इलेक्शन के दिनों में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर होता है और टेम्परामेंट होता है, उसमें एक हाई होता है, और उस टेम्परामेंट को कंट्रोल करना जो सा है वो बड़ा ज़रूरी होता है।
उसके अशरफ ऊपर साहब, उस टेम्परामेंट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और पाक फौज के दस्ते जो हैं वो फ्लैग मार्च भी करते हैं। जी बिल्कुल पूरे पंजाब में हुए हैं, आज भी हुए हैं, कल भी हुए हैं। फ्लैग मार्च किया जाता है। पुलिस की बड़ी तादाद, पाक फौज के जवान जो हैं वो फ्लैग मार्च में इसलिए शामिल होते हैं और इसलिए वो फ्लैग मार्च किया जाता है कि लोग पुरअमन रहे और उनको इस बात पे यकीन रहे कि हमारे मुहाफिज इस इलेक्शन को पुरअमन करवाना चाहते हैं। एक मैसेज है ना, ये मैसेज आम लोगों को तो है ही है कि वो सेफ और सिक्योर हैं। ये मैसेज उन लोगों को भी हैं जो शरपसंद हैं या जो लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ करने के, उनको भी बड़ा खुला मैसेज होता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो फिर तुम्हारे ऊपर भी ग्रिप होगी। और यहाँ पर मैं एक और बात आपको कहूँगा कि इलेक्शंस के दिनों में ये जो सिक्योरिटी है और लॉ एंड ऑर्डर है, इसकी जिम्मेदारी महज जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या जो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर ही नहीं होती। इसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन पर भी होती है। आपकी जो सियासी क़यादत है उनको एक मैसेज देना चाहिए, आज रात ही देना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए एक प्लेटफॉर्म से कि भाई अमन के ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कहीं पर भी वो हम गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बातें करते हैं, कहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हमने अंडर हैंड बहुत सारे लोग ऐसे रखे होते हैं जिनको हमने मिशन दिया होता है कि आपने गड़बड़ करनी है। तो खुदा के लिए मैं ये भी बात कहूँगा कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके जो ख़ास लोग हैं या आम जो भी है इंटरनल और एक्सटर्नल, वो लोग इस कंबाइन एफर्ट का हिस्सा बने कि इलेक्शंस को इंश्योर करना है विद पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आप पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करके इलेक्शन को आगे लेकर जाते हैं तो आई थिंक सो कि ये फिर इलेक्शन नहीं होंगे, खुदा ना खास्ता है कोई और शक्ल बन सकती है। कल का दिन बहुत इस वाले से आजमाइश का भी है। और कल का जो इलेक्शन है, जितने भी पिछले इलेक्शन हुए हैं, आप 2008 से अब तक के इलेक्शंस को देख लें या 71 से लेके बाद के इलेक्शंस को देख लें, आई थिंक सो कि कल के इलेक्शन एक नई डायरेक्शन को भी लेकर जाएंगे। बिल्कुल एक नया एक उसमें डायमेंशन आएगी कल के इलेक्शंस के बाद। और इन इलेक्शन को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी हसासियत के साथ लड़ने की ज़रूरत है। लोगों को भी इसमें बड़े ज़िम्मेदारी के साथ पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। लोगों का टर्न आउट ज़्यादा होना चाहिए। लोगों के लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसको वो जिनका फूल प्रूफ महज लफ्ज़ी नहीं नज़र आए, वो फूल प्रूफ। लोग सिक्योरिटी के साथ इत्मीनान के साथ जाकर वोट करने के काबिल। अच्छा साहब, एक आपके लिए भी सवाल है, बाकी दोस्तों के लिए भी सवाल है कि हल्का 154 में 2-4 दिन पहले एक वाक़या पेश आता है कि इलेक्शन कैंपेन अभी जारी होती है और वहाँ पर एक जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो एक जगह पे जलसे से खिताब करके वापस आते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मलक गुलाम हबीब अवान, उनके जो हैं वो करीबी रिश्तेदार, बल्कि कज़न कह सकते हैं उनको, कि उनके ऊपर एक कातलाना हमला होता है और उनके जो गार्ड्स होते हैं उनको 5 वो ज़ख्मी होते हैं और जो हमला करने वाले हैं वो भी ज़ख्मी होते हैं, क्योंकि जवाबी फायरिंग होती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। ना सिर्फ वहाँ पे मौके पे सब कुछ होता है, बल्कि हॉस्पिटल में जब ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पे भी झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है और एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां जो है वहाँ हुआ जाता है। अच्छा, इस फुटेज में भी हम देख सकते हैं कि जो ज़ख्मी है इनका नाम शाहिद अब्बास है और इनको उर्फ बोदा जो है वो कहा जाता है। ये ज़ख्मी है कि हॉस्पिटल पे जो है इनको जो है वो मुंतकिल किया गया, तो वहाँ भी झगड़ा हुआ। इस पे भी हम बात कर लें। हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशन अली रज़ा साहब हैं जी लाइन पे। तो सबसे पहले ज़रा उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियाँ लाहौर पुलिस की जानिब से की गई हैं और किस तरह के इंतज़ामात हैं। अली रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, आप खैरियत से हैं? आपकी सेहत ठीक है? यकीनन आजकल आप इंतहाई मसरूफ़ हैं और सिक्योरिटी की ड्यूटियां और इलेक्शन जो है कल का पुरअमन करवाने के लिए मसरूफ़ होंगे। तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हम जो है प्लान किया गया है, हमेशा जो इलेक्शन होता है उसी तरह का प्लान है या कुछ इसमें जिद्दत लाई गई है? क्योंकि सियासी दर्जा हरारत जो है वो भी बड़ा हाई है और कुछ सियासी मुखालफीन भी आपस में ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनके झगड़े होते रहे हैं, फायरिंगों के तबादले भी हुए हैं। तो क्या कुछ प्लान है आपका? मुजाहिद भाई, एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया गया इलेक्शन के लिए। और आपने जैसे कहा कि जो पहले 2018 में इलेक्शन था उसमें 16,000 डिप्लॉयमेंट की,
जबकि इसमें अभी 24,000 है और ऑलमोस्ट हमने 25% इंक्रीज किया है और डिप्लॉयमेंट की है, सारे रिसोर्सेज को पुल की और अल्टीमेटली इसको पुरस्कून और स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो सके। तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उन तमाम के ऊपर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंशाल्लाह होंगी, नाकाबंदी, बाकायदा पिकेट्स बनाई गई हैं और हमने पूरे जो लाहौर है उसको तमाम जो एरियाज हैं उनको बहुत छोटे कंट्रोल स्पैन में लाने के लिए उनको हमने तकसीम किया है सब सेक्टर के अंदर। वहाँ पे उसके इंचार्जेस लगाया गया, पेट्रोलिंग मैकेनिज्म बनाया गया, फिर उसके ऊपर सेक्टर्स हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं वो करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और उसको मैनेज करेंगे और उसके ऊपर फिर थाना लेवल आ जाता है जिसमें एसएचओ के नीचे पे एडिशनल एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास डिप्लॉयमेंट्स हैं और दे विल बी रिस्पोंडिंग टू एनी सिचुएशन। और फिर इसी तरह डीएसपी जो है वो भी 2 हैं और अल्टीमेटली जो एसपी हैं वो भी अल्टीमेटली डिवीजन में 2 एसपी है, उसके ऊपर एसपी ऑपरेशन कमांड कर रहे हैं और उसके ऊपर पे मैं देख रहा हूँ कि ये सब ऑपरेशन और फिर कंट्रोल काफी ज्यादा। सो इट इज वेरी रोबस्ट सिक्योरिटी प्लान जिसमें तमाम जरूरियात को पूरा किया गया है। इससे पहले हम इलेक्शन की जो एक्टिविटी होती है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं सिक्योरिटी प्लान बनाते हुए। एक होता है प्री इलेक्शन और एक ड्यूरिंग द डे ऑफ इलेक्शन और एक होता है पोस्ट इलेक्शन। अभी क्योंकि प्री इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन डे कल है और उसके बाद इलेक्शन के बाद की तैयारियां भी होती हैं। तो प्री इलेक्शन में प्रिवेंटिव मेजर की जाती है बड़ी एक्सटेंसिव। उसमें जो बंदे कोई बैड कैरेक्टर्स हों, जो बुरे लोग हों, जिनके इस तरह की माजी हो रिकॉर्ड्स हों, उनको प्रिवेंट किया जाता है, उनकी छोटी बॉन्ड्स और उनको पाबंदी करवाई जाती है जो कि की गई है बड़ी भरपूर तरीके से। आपने देखा है कि लाहौर एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली रजा साहब, एक छोटा सा सवाल, एक बात बताइएगा, जो लोग सिक्योरिटी पर मामूर किए जा रहे हैं इनकी कोई शिफ्ट्स भी रखी गई हैं? शिफ्ट पे है, 8 घंटे की ड्यूटी है या 24 आवर ही इन्होंने चलना है? इस तरह का क्या बनाया गया शेड्यूल इनका? जी आप रात, इसमें ये है कि जो रात की ड्यूटी है रात, अभी जो ऑफिसर्स हैं वो जा रहे हैं, मटीरियल लेके वो रहेंगे और रात उधर ही आराम करेंगे और उनकी ड्यूटी सुबह से शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं बन सकती। दूसरा वो फिर अल्टीमेटली अगर 24,000 आप लगा रहे हैं तो 3 शिफ्टें होंगी तो आपको 75,000 पर्सनल चाहिए, ऑलमोस्ट 72,000। तो वो एक वो रिसोर्सेज का विषय, लेकिन अल्टीमेटली ये एक्टिविटी सुबह 8 से शाम 5-6 तक है ना, तो अल्टीमेटली वही बनती है। डिप्लॉयमेंट उससे आगे पीछे और वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट बनती है। उनको बीफ अप करने के लिए फिक्सिंग लगाई गई है। शिफ्ट से नहीं है, ये एक डे की ड्यूटी है, क्योंकि जो वो ड्यूटी कर रहे होते हैं वो ब्रीफ होते हैं और वो ही बहुत शुक्रिया अली रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं इधर से। ब्रेक पर जाने से पहले हम एसएसपी ऑपरेशन अली रजा साहब से बात कर रहे थे किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, कितने अहलकारों को तैनात किया गया है और ख़ासकर उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि शिफ्ट कितनी होंगी, 3 शिफ्टों में पुलिस अफसरान और अहलकार काम करेंगे, तो वो कोई इतना माकूल जवाब उनके पास नहीं था। सजाद काज़मी साहब, टर्न आउट क्या होगा, क्या तवक्को है? सर उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन अगर सर्वे देखे जाएं तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है। मायूस कुन वोट भी बहुत मायूसी है या गुस्सा है? सर मायूसी है, गुस्सा नहीं। जो गुस्से वाले वो तो लाजमी आ रहे हैं ना। हाँ, आपको तो पता ही है कि जो गुस्से वाले वो तो कह रहे हैं कि वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को कि आपकी मेहरबानी, खुदा का वास्ता है, इसको वोट दे दें, उसको निकलवा लें, इसको ये कर लें। और नवाज शरीफ साहब की टेप भी चल रही है, वो भी वोट मांग रहे हैं, आपके सामने ये सारा सिलसिला। अभी टर्न आउट की जो पोजीशन सोशल मीडिया पे नज़र आती है, शेख साहब उससे कहें तो 60% पे जा सकता है। 60%? हाँ, लेकिन ये गैर यकीनी सूरत हाल है। मैं नहीं समझता कि 60% पे अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये मुल्क के लिए बड़ा अच्छा इकदाम है। और कई सियासी पंडित जो हैं वो 40% और 50% के दरमियान जा रहे हैं, नहीं जा रहे। लेकिन नौजवानों की बात की जाए, चूँकि नौजवानों का इस इलेक्शन जनरल 2024 के अंदर वोट बहुत ज़्यादा बना है, तो उनका जो जज्बा दिखाई दे रहा है और जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, शायद
कहा जा रहा है कि 50% से ऊपर जो है वो टर्न आउट 50 से ऊपर चला जाए, और अगर चला गया तो किसी एक पार्टी को जो ज़्यादा है उसको फ़ायदा पहुंच सकता है। और जो मायूसी पाई जा रही है, जो तज़िये किए जा रहे हैं कि फ़लाँ पार्टी ये ले जाएगी, फ़लाँ पार्टी ले जाएगी, वो भी ऑलरेडी तय तो है, लेकिन जब नताइज आते हैं, जब हल्के के अंदर धांधली की या कोई कोशिश किसी किस्म की जाती है तो वो नाकाम भी होती है, इसलिए तज़िये उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो मौजूदा जो तज़िया किए जा रहे हैं वो महकमा मौसमियात की देखा जा सकता है। पहले जब भी देखा जाए कि मौसम के लिहाज से आपने वो प्रोग्राम करना है, बारिश होगी या नहीं होगी, या फिसलेंगे, बारिश की कोई पेशेंट नहीं है मौसम के हिसाब से। अब मुदस्सर आप बताइएगा कि पुलिस क्या कहती है कि क्या टर्न आउट होगा, क्योंकि पुलिस को तो बहुत सारी खबरें पहले मालूम होती हैं कि क्या होने जा रहा है। एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि टर्न आउट अच्छा होगा। ये 50%, 40%, 50% के करीब पुलिस का ये आइडिया है कि इतना टर्न आउट रहेगा। लेकिन अब कल ज़ाहिर है इलेक्शन डे है, उस हवाले से तो इलेक्शन डे वाले दिन ही पता चलेगा कि कितना पोलिंग आउट रहता है। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई जा रही है टर्न आउट के हवाले से, मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है। वो एक बड़ी आगाही है कि लोगों तक हर चीज़ पहुँच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें। बल्कि एक जो पीटीआई की तरफ से ज़्यादा चलाई जा रही है, बाकी जमातों की तरफ से कम है, कि जैसे नून लीग है या पीपल पार्टी है या बाकी जमातें हैं, उनकी तरफ से कम है। तो मैं समझता हूँ कि टर्न आउट अच्छा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, कल टर्न आउट अच्छा होगा। तो सेकंड ये मैं शेख साहब इस पर बात करना चाहूँगा कि जो नजायज़ असला है ना, नजायज़ असला, ये बड़ा जो वाक़यात हैं, गामा राई के वाक़यात हैं, उनको रोकने के लिए ये बड़ा अहम है। मसलन कुछ उम्मीदवार, अब ये जो दफ़ा 144 का नफाज जो किया गया वो एक ख़ास पार्टी तक किया गया। दीगर पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो नजायज़ असला लेके, या जो उनके जो गन मैन है, नजायज़ असला हम नहीं कहते, उनके पास लाइसेंस भी होगा वो, लेकिन असले की नुमाइश पे तो पाबंदी है। लेकिन वो एक उज़र पेश करते हैं कि हमारी दुश्मनी है, दरीना दुश्मनी है, जिसमें 154 हल्के का जिक्र भी किया। वो भी एक जो है वो दरीना दुश्मनी का ही शाखसाना है, उस वजह से हुआ था। अब आप ये बताइएगा कि अगर 50% से ज़्यादा टर्न आउट होता है या 50 से कम भी होता है तो यकीनन पुलिस ने तो अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल ही की होंगी। आप मुझे बताएं कि कुछ लोग जो हैं, रात भी इतला थी कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कौन लोग थे जिनको पकड़ा गया है? जो एक आबाद फरूक का भाई जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो कोई रैली निकाल रहा था, वहाँ पे जो 18-20 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। वो 144 की खिलाफ वर्जी 144 की खिलाफ वर्जी पर जो है उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में उनको जो है वो छोड़ भी दिया गया, ठीक है, और वो डिस्पर्स करवाई गई वो दफ़ा जो रैली थी उसको, और उसके बाद छोड़ा गया। लेकिन शिद्दत भी हुआ वहाँ पे, इस तरह के वाक़यात, वो बड़ी रैली थी। टोटल कितने लोग अब तक? लेकिन इसकी शेख समय से एक ख़ास जमात को जो है ना वो रैली निकालने से रोका जा रहा है, बाकी सारी जमातें कर रही हैं। वहाँ पे दफ़ा 140 का नफाज नहीं है, सिर्फ एक ख़ास जमात के लिए है और उनके जो हामी उम्मीदवार हैं उनके लिए है। वो भी यकीनन इसको पुरअमन रखने के लिए। काजू साहब आप क्या? मैं सर कहने लगा था कि जिस तरह के दतला साहब ने कहा कि मखसूस जमात के लिए ही दफ़ा 144 है, उनकी रैलियाँ, उनके जलसे पे पाबंदी है। अब तो सबके लिए ना, क्योंकि वो जो अब तो आज की हम बात करें, आज की तो बात करें तो आज रात 12 बजे कैंपेन ख़त्म हो गई है, सारा सिलसिला ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर इस तरह पंजाब के अंदर बात की जाए तो पंजाब के अंदर इस वक्त दो ही बड़ी जमातें हैं, जो एक आज़ाद हो चुकी है और एक मुस्लिम लीग नून है। तो जहाँ भी मुआवजा किया जाता है इनका ही किया जाता है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे किया जाता है, मुस्लिम लीग के तौर पे किया जाता है। और अब जो अफवाहें फैल रही हैं, जो एक ट्रेंड चल रहा है कि सरकारी मशीनरी या जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है और वो ज़्यादा सीटें ले जाएगी, इस पर भी बहुत ज़्यादा है। और ये भी जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सादा अक्सरियत ले लेगी पंजाब के अंदर या मुल्क के अंदर, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जिन्होंने शुरू से ये इलेक्शन कराए हैं, मेरे ख्याल में 14वां जनरल इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, तो ये इस तरह की रवायत नहीं रही कि कोई भी जितनी भी बड़ी पार्टी हो और वो सादा अक्सरियत के अंदर आए और बाद में आकर अपनी इजारादारी कायम करे और जमहूरी फैसले करे और सारा कुछ जो है वो अपनी मर्ज़ी से करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, आपसे इस पर और बात करता हूँ। अशरफ साहब, इलेक्शन 2024, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके भी हल्के तब्दील किए गए। जैसे काज़मी साहब ने बताया कि मियाँ, अच्छा जी, DIG ऑपरेशन है जी अली नासिर रिजवी साहब,
वो हमारे साथ लाइन पे हैं, पहले उनसे ज़रा बात कर लें सिक्योरिटी के हवाले से। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब आप मेरी अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप लाइन पे हैं। डीएजी ऑपरेशन है जी लाहौर अली नासिर रिजवी साहब। अली साहब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी सुन पा रहा हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। अली साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? जी आई एम क्वाइट फाइन जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अली साहब, आपसे सवाल करने से पहले सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उसमें आपकी आँख जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई और चंद रोज़ पहले आपका एक और ऑपरेट हुआ था, तो अब आपकी सेहत कैसी है, आपकी आँख की पोजीशन कैसी है? जी आँख बस बेहतर हो रही है। दैट वाज द 8th सर्जरी जी, लेकिन वो बस उसमें प्रोग्नोसिस बेहतर है जी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन जी। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि कल बड़ा इलेक्शन जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, कितना लाहौर पुलिस पुरअमन इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी, क्या कुछ किया गया है? क्योंकि आपको भी हम देख रहे हैं दिन रात आप लाहौर शहर की सड़कों पे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे घूम रहे हैं, ड्यूटियाँ चेक कर रहे हैं, ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, तो क्या कुछ नया है? बड़ा पुरअमन कल का दिन जो है वो गुजर जाएगा? मुजाहिद भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है कि आपके साथ बात करने के साथ ये जो चीज़ है ये बाकी भी तमाम सुन भी लेंगे, पता भी लग जाएगा। हमने इस दफ़ा मोर देन 26,000 ट्रुप्स, जो कि लाहौर की हिस्ट्री में बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है, जो कि इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, इस दफ़ा हमने की है। और ये जो इलेक्शन की प्रिपरेशन है ये कोई एक दिन या 2 दिन की प्रिपरेशन नहीं है, ये पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 30 डेज जो ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन, डी वेपनाइजेशन और सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन, IBOs, उसके मुताबिक सारी की सारी प्रिपरेशन कर रहे थे जी। और अल्लाह का करम है जी कि फुली का इस वक्त इस दफा प्लान बनाया है, उसमें सिर्फ स्टैटिक ड्यूटी नहीं है कि इसमें पिकटिंग भी है, इसमें रिमोट पिकटिंग भी है, इसमें मूविंग रिजर्व्स हैं, स्टैटिक रिजर्व्स हैं, सब सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स हैं, और एक प्रॉपर एक इसमें जो रिस्पांस टाइम है इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस कॉल, हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो और रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत थोड़ा हो, और हर पोलिंग स्टेशन पे प्रॉपर ड्यूटी मौजूद हो, और किसी भी जगह पे चाहे पोलिंग स्टेशन का सामान कहीं से जब RO ऑफिस से ले रहे हैं या जब वापस जमा करवाने जा रहे हैं, किसी जगह पर भी कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग का अमला अकेला ना जाए। और मैं एक चीज बताता चलूं कि जो मॉनिटरिंग की है उस मैनुअल मॉनिटरिंग की हद तक नहीं छोड़ा। देयर आर विजिलेंस टीम्स, देयर आर मॉनिटरिंग टीम्स, हमारे पास वो तमाम चीजें DAB भी काम कर रही है, स्पेशल ब्रांच कर रही है, बट एट द सेम टाइम इसे डिजिटाइज करने के डिजिटाइज क्या है, और एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है, उसके जरिए जितनी भी मॉनिटरिंग है, एक एक जो भी सामान वहां से कलेक्ट कर रहे हैं, साथ ही वो उस ऐप में क्लिक करते हैं, सो हमें फौरी पता लग जाता है कि अभी इतना सामान पिक हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है, कितने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अलॉन्ग विद द पुलिस ड्यूटी दे हैव रीच्ड द पोलिंग स्टेशंस। पोलिंग स्टेशन पे फिर वो रात को स्टे कर रहे हैं, फिर पोलिंग टाइम पे स्टार्ट हुई है, कोई अगर लड़ाई हुई है तो उसमें डिस्ट्रेस कॉल है जो मुतलका करीबी SHO या पेट्रोलिंग ऑफिसर या सेक्टर सब सेक्टर इंचार्ज को जाती है, और इसी तरीके से जब वो RO ऑफिस वापस जाएंगे तो वो कॉल करेंगे। तो चीज इसमें है कि इसमें तय दर तय लेयर वाइज एक सिक्योरिटी प्लान बनाया है ताकि कोई भी ऐसा कोई डार्क स्पॉट ना बचे जहां पर कोई ड्यूटी ना लगे, और किसी भी इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए अच्छी खासी रिजर्व्स रखी गई हैं, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे स्टेशन नहीं की गई। देयर आर 6 पॉइंट्स इन लाहौर जिनमें रिजर्व्स को स्टेशन किया गया है टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ताकि अगर कोई सिचुएशन खुदा ना खास्ता इरप्ट होती है तो उसको फौरी तौर पे डील किया जा सके। लाहौर पुलिस मुकम्मल तौर पे तैयार है जी, और इंशाल्लाह ताला एक पुरअमन, पीसफुल और एक बड़ा ही इवेंट फ्री इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा जी। अच्छा DIG साहब, सेफ सिटी कितनी मदद करेगी आपकी? सेफ सिटी के कैमरे कितनी मदद करेंगे? और एक खुसूसी ऐप जो है वो भी कोई बनाई गई है, उसकी क्या अफादियत होगी? जी मैं बताता चलूं कि जो सेफ सिटी हमारा जो मेन कंट्रोल रूम है वो सेफ सिटी के जरिए और सेफ सिटी में ऑपरेट करेगा,
और जो डिजिटल सर्विलेंस है, जो मेन डिजिटल सर्विलेंस ऑफ लाहौर है, वो सारी की सारी सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनके जरिए तमाम की जाएगी। और साथ ही साथ हमारी जो ऐप है, जिस एप्लीकेशन का मैं पहले बता रहा था आपको एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है, वो हमारे जो 4357 4357 स्टेशन और 1685 बिल्डिंग्स जो हैं और हमारे जो 1120 ए कैटेगरी के हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं, उसके मुताबिक हमने वो जितने भी वहां पर हमारी ड्यूटी डिप्लॉयड है, हमारे जो एएसआई सब इंस्पेक्टर डिप्लॉयड है, उनके एंड्रॉइड फोन्स में उनको लेके प्रॉपर तरीके से बाय नेम उनमें वो ऐप डाउनलोड की गई है। उसी एप्लीकेशन की वजह से इस वक्त अगर हम 7:50 पे बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुझे पता है कि एग्जैक्टली हमारे कितने पोलिंग स्टेशन का मटेरियल जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कलेक्ट करके तो वो पोलिंग स्टेशन की तरफ चले गए हैं, कितने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए हैं, कितने रास्ते में हैं, कितनों को खाना वहां मिल गया है, कितनों पे सिक्योरिटी कितनी है, ये तमाम के तमाम इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग जो है इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। और उसमें सेफ सिटी की डिजिटल मॉनिटरिंग की टीम और साथ के तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं ये हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब थे जी हमारे साथ। अच्छा अशरफ साहब, मैं वो जो जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके जो हलके हैं और ख़ासकर जो उनके उम्मीदवार हैं उनके हलके तब्दील किए गए हैं, इसकी कोई ख़ास वजह आपको लगती है? हल्के तब्दील करने से मुराद के वो जो उनके बंदियाँ बदली हैं या बंदे बदले हैं? उनके बंदे बदल गए। ज़ाहिर है इनके अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं। आपने देखा याद सादक और 120 पे याद सादक साहब चले गए और उधर से रोहील असगर साहब जो है, इसकी क्या वजह? खबरें भी आती रही शुरू में। ज़ाहिर है कि अंदर ही उनके अपने अपने जो मसाइल रहे हैं, पार्टी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर हुआ। और याद सादक का तो आपने वो पर सुना पड़ा ये बयान, उन्होंने कहा कि ज़िद मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन को मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसके मुताबिक ही मैं 120 पे जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो सी हैं वो पार्टीज़ के अंदर चल रही होती हैं, हल्के तब्दील हुए हैं और प्रायोरिटी तो उनकी यही है कि हम जीतें और अपेरेंटली उनका जो एक इमेज बना हुआ है उसको लेकर आगे जाएं। और अच्छा अशरफ साहब, 120 NA जो है इस पे सबसे पहले वहाँ पे जो सुहेल शौकत भट्ट हैं जो उस हल्के से आप 151 से MPA के कैंडिडेट हैं, पहले उनका नाम फाइनल हुआ, फिर उनके अलावा वहाँ पे 120 पे मरियम नवाज साहिबा जो है उनके कागजात जमा करवाए गए थे, फिर उनका भी नाम स्किप हो गया। फिर अयाज सादिक साहब जो हैं वो वहाँ पे आए क्योंकि उनकी जगह पे जो एक सीट एडजस्टमेंट हुई है, उन्हें अपना हल्का जो था, बाई हल्का उनका जो था वो उनको छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद 151 में यहाँ पे पहले कोई और PP में कैंडिडेट थे, फिर सुहेल शौकत भट्ट जो हैं उनको लाया गया और उनको वहाँ पे ला के तो फिर अब ये तवक्को की जा रही है कि 151 में सुहेल शौकत भट्ट जो हैं वो चूँकि वहाँ पे धड़ेबंदियों के और देहाती कोई 90% जो है देहाती वहाँ पे पोलिंग स्टेशन वहाँ पे आते हैं और वोट भी वहाँ पे हैं, तो इसलिए उनको मजबूत कैंडिडेट तस्वर करके कहा जा रहा है कि अयाज सादिक साहब की कामयाबी में भी उनका बड़ा अहम जो है वो किरदार होगा। तो आप जिक्र कर रहे थे कि हल्का बंदियाँ जो है, आपने सुहेल शौकत भट्ट साहब की बात की है, तो उनका जो वर्क है ना इस हल्के के अंदर, ये जहाँ पे से वो पहले लड़ रहे थे, अगर आप देखें जो जिनकी नज़र है इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है, तो उनका बड़ा एक ना डेप्थ में एक काम है सुहेल साहब का। वो चीज़ों के साथ अंगेज हैं, लोगों के साथ अंगेज हैं और जिस तरह से ये इस हल्के में जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे जो एक जिसे हम कहते हैं ना एक जो विजडम है, जो अपना विलेज विजडम जिसे हम कह सकते हैं, उसको भी वो बहुत साथ लेकर चलते हैं। और ये आपकी राय कोई इतनी गलत नहीं है कि सुहेल शौकत भट्ट जो हैं वो इस वक्त तक जो सूरत हाल है उनको बहुत इस वक्त तक जो सूरत हाल है वाकई उसमें और उनका फ़ायदा होगा भी। अच्छा ये था जी, हमने आज जो सारी डिस्कशन की खासकर इसका मकसद था कि सिक्योरिटी के मामला को जो है वो सबसे पहले देखा जाए। उसमें DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी थे, SSP ऑपरेशन लाहौर थे, उन्होंने भी बताया, फिर हमारे साथ मुदस्सर हुसैन ततला साहब भी थे और सजाद काज़मी साहब भी थे, अशरफ सुहेल साहब भी थे कि क्या होने जा रहा है, टर्नआउट कैसा रहेगा और सिक्योरिटी के क्या मामला था, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि कल का इलेक्शन और कल का दिन इंशाअल्लाह ताला पुरअमन होगा।